बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। ऐ अल्लाह ताला हमें मुफीद इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और ख़ुद से डरने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो ये है कि नर्वस सिस्टम के काम का मॉडल किस तरह काम करता है, स्टिमुलस क्या है, रिसेप्टर्स और इफ़ेक्टर्स किसे कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम के काम के मॉडल के बारे में हम पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम जिस्म के तमाम अफ़ाल को कंट्रोल करता है और उनकी अंजाम दही के लिए जिस्मानी आर्गन्स में राब्ता कायम करता है। इसके अलावा ये माहौल में पैदा होने वाली तब्दीलियों को महसूस करता है और इन तब्दीलियों के नतीजे में रद्द अमल भी पैदा करता है। नर्वस सिस्टम के काम का एक सादा मॉडल आप डायग्राम में देख सकते हैं जो स्क्रीन पर मौजूद है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टिमुलस किसे कहते हैं। इंसानी जिस्म के अंदरूनी या बैरूनी माहौल में पैदा होने वाली ऐसी तब्दीली जिसे महसूस करके कोई सेंस आर्गन अपने अंदर नर्व इम्पल्स पैदा करता है, मुहर्रिक या स्टिमुलस कहलाती है। स्टिमुलस की जमा स्टिमुलाई है। गर्मी, सर्दी, प्रेशर, आवाज़ की लहरें वगैरह स्टिमुलाई की मिसालें हैं। सेंस आर्गन्स के मखसूस सेल्स, टिश्यूज़ या आर्गन्स जो स्टिमुलाई को महसूस करते हैं रिसेप्टर्स कहलाते हैं। उसके बाद है जी सेंसरी न्यूरॉन। स्टिमुलाई के नतीजे में पैदा होने वाली मालूमात या पैगामात को नर्व इम्पल्सेस की सूरत में रिसेप्टर्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मुंतकिल करते हैं। फिर उसके बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन पैगामात या मालूमात को प्रोसेस करता है और मोटर न्यूरॉन्स को नर्व इम्पल्सेस की सूरत में इफ़ेक्टर्स के लिए हिदायत जारी कर देता है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स का अमल आ जाता है। मोटर न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हिदायत को मुतल्लिका जिस्मानी हिस्सों तक पहुंचा देती हैं जो इन हिदायत के मुताबिक रद्द अमल पैदा करते हैं। जिस्मानी हिस्से जो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए पहुंचने वाली नर्व इम्पल्सेस के मुताबिक रद्द अमल पैदा करते हैं, इफ़ेक्टर्स कहलाते हैं। मसल्स और ग्लैंड्स जिस्म में बतौर इफ़ेक्टर्स काम करते हैं।